अब इसमें से सबसे पहला नंबर है चंद्रमा का। कारण ये है कि चंद्रमा ग्रहों की भी माँ और हमारी माँ भी चंद्रमा से ही देखी जाती है, हमारी माता भी। और चंद्रमा जल का भी कारक है, चंद्रमा मन सुचातक का, मन का भी कारक है और मन को विजय करने वाला। हालाँकि मन की विजय तो किसी से भी नहीं की जा सकती, किसी में भी इतना बल नहीं है। पर स्टेबल मन, जितना मन आपका स्टेबल है, उतना ही चंद्रमा आपका बली है। और बल से हीन चंद्रमा किसी भी प्रकार की ऊर्जा के स्रोत को मजबूती देता हुआ, यानी कि आपके शरीर में पंच तत्वों में जल तत्व की अगर कमजोरी है तो किसी एक ऐसे तत्व की मजबूती होगी जिसकी दिशा में आपका मन अधीन हो जाएगा और उसी दिशा में आप ज़्यादा अपना कर्मों का विस्तार देखेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए किसी के अग्नि तत्व से ऊर्जा का संचार ज़्यादा होता है, तो उस ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए अग्नि से उल्ट जब जल की आवश्यकता है तो वो वहाँ पे उतनी बली ना होकर अपने आप की हानि को महसूस करके अग्नि को ना रोकने के कारण कई बार आपको ऐसा महसूस करवाती है कि शायद मैंने कभी ओवर इमोशनल होकर कुछ ज़्यादा बातें कर दी और ओवर इमोशनल होके मैंने अपनी कमज़ोरी को दिखा दिया। और उल्टा चंद्रमा की मजबूती के कारण व्यक्ति अपने मन को स्टेबल देखता हुआ किसी भी प्रकार के डिसीजंस, किसी भी प्रकार के इमोशंस को कंट्रोल करते अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाकर अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति चंद्रमा से ही देखी जाती है, इंसान के व्यक्तित्व में भी और इंसान के जीवन में भी। अब माँ को ही क्यों कारण कहा गया, माँ का कारक चंद्रमा को क्यों कहा गया? असल में माँ नहीं, माँ की ममता। माँ शब्द से चंद्रमा नहीं है, माँ की ममता से है। माँ के बराबर कोई भी स्त्री, आपकी मौसी, मामी, कोई भी ऐसी स्त्री जो माँ के बराबर है, जब आप छोटे हैं या बड़े हैं, चाहे आपकी पत्नी के बराबर भी क्यों ना कोई ऐसी लेडी हो जिसकी ममता आपके ऊपर है, वो ममता से चंद्रमा है। कारण है धर्म। धर्म, अब वो धर्म जो है वो ममता से जब हम देख रहे हैं तो वो जल की भूमिका निभाकर आपके जीवन में एक ऐसी दिशा देता है जिसके कारण जीवन चलता है। माँ के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, अग्नि के बिना भी जीवन नहीं है। लेकिन वो जल जो है वो आपको जिस प्रकार से इमोशनली, समझ रहे हैं, मतलब आप एक होता है कि बड़े प्यार से, दुलार से, इमोशनली मैनेज करके वो सारी की सारी चीज़ें आती है जल के अधीन। और इसी कारण से चंद्रमा को ममता का कारक भी कहा गया है। चंद्रमा कैश फ्लो भी है। चंद्रमा की स्थिति अगर इंसान के जीवन में अच्छी हो तो कैश फ्लो की स्थिति भी अच्छी होती है, ऐसा बहुत जगह पाया गया है। चंद्र